हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसे पंपिंग सिस्टम उसमें काम करता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एक साइकिल बना के कैसे हमारे हार्ट में काम करता है। पहले उसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसको एक डायग्राम के थ्रू पूरी जानकारी ले लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे सबको पता है। और ये 4 चैम्बर, हमारे जो हार्ट होते हैं वो कितने चैम्बर लेते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है, हमारे हार्ट के कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, जो अपर चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियम कहते हैं। और जो लोअर चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक, फिर जो राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, वो सेपरेटेड होता है एक थिन मस्कुलर वॉल से। पतली सी एक मस्कुलर वॉल होती है जो डिवाइड करती है राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। उस वॉल को हम क्या नाम देते हैं? सेप्टम बोलते हैं, ताकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो पाए। ठीक, दोनों साइड हार्ट के एक वॉल्व्स बना रहता है। ये क्या करता है कि जो ब्लड हो, प्रिवेंट उसको इंश्योर करता है कि जो ब्लड हो हमारा वो बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए। जब हमारा आर्टरिया या वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो ब्लड हो वो बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए, एक ही डायरेक्शन में बच जाए, वापस ना आ पाए। ठीक, अब हम एक बार पाथवे फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ देखेंगे, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ देखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम देखेंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हमारे लंग्स से आता है, क्योंकि लंग्स में ही ऑक्सीजन आता है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाता है, तो हमारा ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो वो पहले लंग से आता है, कम्स टू द लेफ्ट आर्टियम, सबसे पहले वो हार्ट के लेफ्ट आर्टियम में आता है। ठीक, पल्मोनरी वेन जिसके थ्रू वो आता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक, फिर द ब्लड देन फ्लोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टियम आने के बाद से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। एंड देन पम्प्ड इनटू एओर्टा। फिर वो पंप कहाँ हो जाएगा? एओर्टा में हो जाएगा। फिर एओर्टा के थ्रू जो ब्लड होगा वो बॉडी के सारे पार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक बात समअप कर देता हूँ कि पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में, मतलब लंग्स में रहता है, लंग्स से आता है लेफ्ट आर्टियम में हार्ट के, उस पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में, बॉडी पार्ट में वो ब्लड रीच कर जाता है। फिर हम हमारा अब पढ़ते हैं कि पाथवे फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ नहीं है। डीऑक्सीजन, अब देखो जो हमारे बॉडी पार्ट से अब जो ब्लड निकलेगा उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहेगा। हाँ, ये चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। ठीक, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टरियम। तो हमारे बॉडी से सबसे पहले कहा जाता है हार्ट के राइट आर्टरियम में चला जाता है, किसके मदद से? वेना कावा के थ्रू। ठीक, फिर द ब्लड देन फ्लो टू राइट वेंट्रिकल। फिर वहाँ से राइट आर्टरियम से कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और फिर पंप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज फिर उसको लेके लंग्स में लेते जाएगी ऑक्सीजनेशन कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए एक बार और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, फिर वो राइट आर्टरियम में जाता है वेना कावा के थ्रू, फिर उसके बाद से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरीज में। फिर ये ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। अब सिंस जो वेंट्रिकल्स हैं ये पंप कर रहे हैं ब्लड को वेरियस आर्गन में, इसलिए इनका जो मस्कुलर वॉल्स होता है वो थिकर होता है। ठीक है, अब जो चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी उसको मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे ये राइट आर्टरीज लिख दी गई है, ये राइट आर्ट्रियम होगा और ये लेफ्ट आर्ट्रियम होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा जब आप फिगर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ? आया लंग्स में, तो हमारा यहाँ ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी ये ब्लड, ये हमारा पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू ये ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरीज में आया, सॉरी आर्ट्रियम में आया। ठीक है, इसके थ्रू हमारा ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट आर्ट्रियम आया। तो जो पल्मोनरी वेन है वो कैसा ब्लड कैरी करी? ये बहुत पूछा गया है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली पल्मोनरी वेन हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन उल्टा काम कर रही है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, और इसमें ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक वॉल्व होता है, जो वॉल्व अभी मैंने ऊपर बताया था, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या वन वे वॉल्व। ये क्या करता है? यहाँ से फिर लेफ्ट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वन वे वॉल्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड इधर से इधर तो नीचे तो आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू, ये एओर्टा है, एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन में पहुँच जाएगा। फिर बॉडी से हमारा ब्लड निकलेगा, ये ब्लड निकला, ये ब्लड निकला और फिर कहाँ पहुँचा? राइट आर्टरीज में। ठीक, राइट आर्टरीज में पहुँचा। राइट आर्टरीज से फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको वन वे वॉल्व बोलेंगे, उसके थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। और ये ब्लड अब कैसा है? ये
अब राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड निकला, ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से निकल रहा है ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर अब CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हाँ, ये ऑर्गन से जब ये जिसके थ्रू जा रहा है उसको हम वेना कावा कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फिर ये सीधा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, फिर लंग्स में ऑक्सीजन आएगा, फिर ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर ये साइकिल ऐसे करती, मतलब ऐसे ही होता रहेगा। तो लंग्स से पहले कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा के थ्रू ऑर्गन में गया, फिर ऑर्गन के थ्रू ये ऑर्गन से फिर वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में गया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू सीधा लंग्स में गया, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर ये साइकिल ऐसे होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पंपिंग 2 बार हो रही है, एक बार यहाँ पंपिंग, एक बार यहाँ पर, 2 बार पंपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे जिसके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनके अंदर सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, एक अगर पूरी साइकिल हमको करानी हो तो, ठीक। अब जो फीसेज होती हैं उनके केवल 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो ये भाई गिल्स में ये क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसी के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है इनके गिल्स में, फिर वो डायरेक्टली पूरे बॉडी में पास कर देते हैं। तो इनके में सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, द ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टेकिंग थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो हमारे में मतलब 2 बार ब्लड पास हो रहा है ना एक कंप्लीट राउंड कराने के लिए, तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। रेप्टिलियंस और एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक। तो होपफुली आपको इस वीडियो में हार्ट के बारे में पूरा फंक्शन कैसे होता है इस चैम्बर के थ्रू क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप जरूर करेक्ट कर दीजिएगा, राइट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, जो मैंने थ्योरी में लिखा भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।